तो बड़ी खबर से करेंगे किश्तवाड़ से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में मुठभेड़ जारी है। 4 आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में मुठभेड़ जारी है। 4 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई है, कर्डन ऑफ किया गया है। किश्तवाड़ का ये छात्रू इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को धर दबोचा है एक तरह से, और आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में लगातार फायरिंग का तबादला भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि 4 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। तो किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है और यह भी खबर है कि जिस जगह पर यह इनकाउंटर हो रहा है उसके पास में घने जंगल हैं और इन्हीं जंगलों से ये आतंकी बाहर निकले थे, वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग की गई और ये इनकाउंटर इस वक्त भी जारी बताया जा रहा है। 4 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, आपके पीछे की हम तस्वीरें देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हम देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि लगातार आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में गोलियों का तबादला हो रहा है, इनकाउंटर चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए विशाल, इस वक्त भी जो इनकाउंटर है वो चल रहा है और ये छात्रू इलाका है किश्तवाड़ का, और इस इनकाउंटर के बाद जगह जगह चेक पॉइंट्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। डोडा, भदरवा और किश्तवाड़ यानी कि चनाब वैली के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको टाइट कर दिया गया है, क्योंकि ये इनकाउंटर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काउंटर जो टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो जगह जगह चलाए गए हैं। सर्च ऑपरेशंस विभिन्न जगहों पर चलाए गए हैं जहाँ जहाँ पे अंदेशा है कि आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, और आज भी एक स्पेसिफिक इनपुट के ही बेसिस पे एक सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन किया गया था इलाके में। जब छात्रू इलाके में आतंकवादियों ने देखा कि वो घिर गए हैं तो उन्होंने जो है फायरिंग की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी गोलियां चलाई गई और इस वक्त इनकाउंटर शुरू है। आप देख सकते हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है चनाब वैली में कर दी गई है। चप्पे चप्पे पे जो एसओजी के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं, और यहाँ पे हर एक नुक्कड़ पे जो है चेकिंग इस वक्त बढ़ा दी गई है, क्योंकि पीएम मोदी कल रैली करने वाले हैं डोडा जिले में, और इस वक्त चनाब वैली में ये सब जानते हैं कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी, कई आतंकवादी यहाँ पे एक्टिव हैं काफ़ी लंबे समय से, और उसके चलते हुए यहाँ पे जो डोडा जिला है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि कल जो है कल एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी, लेकिन उससे पहले ही इस समूचे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये इसलिए भी अहम बन जाता है क्योंकि जब 370 एब्रोगेट हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और काफ़ी अहम है सभी पार्टियों के लिए, जहां बीजेपी ने भी दमखम लगाया हुआ है, सभी पार्टियों ने दमखम लगाया है, और ऐसे में अपनी पहली चुनावी जनसभा को कल संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। ये अपने आप में बहुत अहम है। इससे जो आईएसआई और पाकिस्तान है वो बुखलाया हुआ है, और देख सकते हैं कि आप जो डिप्लॉयमेंट है वो पहले से ज़्यादा यहाँ पे की गई है, क्योंकि कोशिश यही है आतंकवादियों की, क्योंकि उनके आईएसआई और पाकिस्तानी यही निर्देश देते हैं कि जब भी कोई अहम मौका होता है जम्मू कश्मीर में तो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, लेकिन हमेशा से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसी घटनाओं को जो है वो विफल किया है। आज भी एक कोशिश हो सकती है कि आतंकवादियों ने कोशिश की थी एम्बुश लगाने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। राजन, आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं, बिल्कुल राजन, आपके पीछे की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये एक रिहायशी इलाका भी दिख रहा है। जी जी बिल्कुल विशाल, यहाँ पे साथ साथ में रिहायशी इलाका है और साथ साथ में जंगल हैं।
मैं आपको अपने विजय को कहूँगा ऊपर दिखाएंगे कितना घना जंगल आप देख पाएंगे। ये कितना चनाब वैली है, किश्तवाड़ का इलाका, जहाँ पे कि काफ़ी इसी तरह की जो टोपोग्राफी और टेरेन जो है हमेशा चैलेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पैदा करती है। और यहाँ पे जो रात बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि जो अंधेरा है वो जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से अब आतंकवादी ये इस कोशिश में हो सकते हैं कि जब ये अंधेरा हो जाए तो वो इस इलाके से निकल के भाग जाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश होगी कि कॉर्डन को टाइट किया जाए और उनको भागने ना दिया जाए, क्योंकि पहले से ये साफ है क्योंकि ये जो माउंटेन रेंज है ये इंटरकनेक्ट करती है आपस में। और ये आतंकवादी, आपको याद होगा कि हाल ही में अभी डोडा के ही असर इलाके में आतंकवादी घटना हुई थी, जहां पे आतंकवादियों ने एम्बुश लगाने की कोशिश की थी और वहां एक आतंकवादी को भी मार दिया गया था। M4 के कार्बाइन गन उससे मिली थी। तो यानी कि जो M4 के कार्बाइन गन्स लेकर और इस तरह की हाईटेक गन्स लेकर ये आतंकवादी इस रीजन में जो हैं वो मौजूद हैं और वक्तन अपनी मौजूदगी भी वो दिखाते रहते हैं। और आज भी आतंकवादियों ने जिस तरह का हमला किया है ये साफ कहीं ना कहीं दिखाता है कि बड़ी रैली है, कल PM मोदी की रैली है। तो ऐसे में आतंकवादियों की ये फ्रस्ट्रेशन है कि कोई बड़ी जो घटना को अंजाम दिया जाए ताकि यहाँ के हालात को दिखाया जाए कि यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन ऐसे में PM मोदी कल बहुत ही अहम रैली को संबोधित करने वाले हैं और लोगों को भी उम्मीद है कि जिस तरह से विकास का एजेंडा लेकर PM मोदी चले हैं उसी तरह की कुछ बातें जो है कल उनको सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि 370 के बाद ये जो एक तरह से नैरेटिव राजन, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं, डेवलपमेंट हुई है, शांति आई है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने आए। लेकिन कल PM मोदी दुनिया के सामने ये वो पिक्चर पेश करेंगे जो उनका सपना है, नया जम्मू और कश्मीर। हालांकि जो नया जम्मू कश्मीर की मुखालफत जो है इंजीनियर रशीद ने भी अभी कश्मीर में की है, लेकिन अभी भी बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो हमारा जो सपना है, PM मोदी का सपना है, जो नया जम्मू कश्मीर देखने का जिसमें विकास हो, डेवलपमेंट हो, वो जो है किसी भी कीमत पे जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। उसी के चलते जो है यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल राजन, अब शाम हो रही है, आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकाल के उनका सफाया करना है और आतंकवाद मुक्त जो राजन, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बनाना है। जी 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 राजन, मेरी आवाज आ रही है आप तक? राजन, मैं ये कह रहा था कि अब शाम होने वाली है, अब से कुछ देर में रात हो जाएगी, तो क्या ये ऑपरेशन रात में भी जारी रखा जाएगा? क्या उसके लिए भी कुछ इंतजाम उस तरह के किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जब रात का वक्त होता है तो कुछ रोशनी का, कुछ लाइट का इंतज़ाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जाता है उस इलाके में, उसी तरह का ही इंतज़ाम जो है वो किया जाएगा। और कोशिश यही होती है आतंकवादियों की कि वो कोई गोली ना चलाएं ताकि उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस ना हो पाए और वो वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाएँ। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश होती है कि कॉर्डन को इतना टाइट रखा जाए कि वहाँ से जो आतंकवादी हैं वो निकलने में कामयाब ना हो पाएँ, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो इस इलाके में हैं पहले से ही। जिस तरह से यहाँ पे अटैक हुए पिछले कुछ दिनों में, डोडा में जब देसा के इलाके में अटैक हुआ, उसके साथ मशेड़ी के इलाके में जब घात लगा के, एम्बुश लगा के जवानों पे हमला हुआ जिसमें कैप्टन थापा भी थे। तो ऐसे अटैक जो है आतंकवादी प्लान करते हैं। और आज भी जो सूत्रों के हवाले से खबर है इस तरह का प्लान अटैक किया था, लेकिन उसको विफल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाया है, क्योंकि पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे अलर्ट हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है तैनात हैं। चप्पे चप्पे पे पहले से ही PM मोदी की जो सिक्योरिटी को देखते हुए भी ये हाई अलर्ट साउंड किया हुआ है समूचे जम्मू कश्मीर में ही। और क्योंकि कुछ दिन पहले कठुआ बॉर्डर, जो कठुआ डूडू बसंतगढ़ का और जो बॉर्डर है वहाँ पे भी एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट को मार दिया गया। और इस तरह से बुखलाए आतंकवादी कोशिश में है कि किस तरह हम जो ये हालात, जहाँ जो शांति की बात हो रही है उसको कहीं ना कहीं उसमें विघन डालें, उसमें विफल करें उसको। लेकिन वही जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक कोशिश है, क्योंकि कल भी LG मनोज सिन्हा ने भी एक हाई लेवल मीटिंग भी की है सीनियर जो सेना के ऑफिशियल्स हैं उनसे यही चर्चा हुई है कि किस तरह से सुनिश्चित बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी अहम रैलीज जो हैं वो होने वाली हैं जम्मू कश्मीर में PM मोदी की। इसके बाद भी कई रैलीज हैं, अमित शाह की रैलीज है, गृह मंत्री की, और कई अहम जो हाई प्रोफाइल जो लीडर हैं, नेता हैं, वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो ऐसे में देखते हुए पाकिस्तान की मंशा को विफल बनाना है, नापाक जो उसके इरादे हैं उसको विफल बनाना है, और उसके लिए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। जी विशाल। बिल्कुल राजन, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए।